आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से खौफ में है। हिंदुस्तान में भी कोरोना के मुतासरीन की तादाद रोज बरोज बढ़ रही है। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए सरकार और इंतजामिया ने एहतियाती कदम उठाए हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। भीड़ भाड़ से लोगों को दूर रहने को कहा गया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना से बचने के लिए एक साथ 50 लोगों पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि दिल्ली में चल रहे शाहीन बाग धरने का क्या होगा। शाहीन बाग में 3 माह से ज्यादा वक्त से शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज बनी खवातीन मुजाहिरीन ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया है। तो आज हम प्राइम डिबेट में इसी को समझने की बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना का खौफ भी है और शाहीन बाग का एहतजाज भी जारी है। क्या इस जिद से, जिस जिद पर शाहीन बाग के मुजाहिरीन अड़े हुए हैं, इससे समाज को और खुद शाहीन बाग के मुजाहिरीन को डर और खौफ या खतरा नहीं है? इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना का खतरा है बरकरार। क्या शाहीन बाग पर कोरोना का पड़ेगा असर? एहतिजाजी धरने की क्या होगी तदबीर? पूरी दुनिया कोरोना वायरस से सहमी हुई है। हिंदुस्तान में भी कोरोना के मुतासरीन की तादाद रोज बरोज बढ़ रही है। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए सरकार और इंतजामिया ने एहतियाती कदम उठाए हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। भीड़ भाड़ से लोगों को दूर रहने को कहा गया है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों ने एहतियाती तौर पर मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना से बचने के लिए एक साथ 50 लोगों पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली में चल रहे शाहीन बाग धरने का क्या होगा। शाहीन बाग में 3 माह से ज्यादा वक्त से शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज बनी खवातीन मुजाहिरीन ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया है। पुलिस एहलकार मंगल के रोज शाहीन बाग में जाए एहतजाज पर पहुंचे और मुजाहिरीन से कहा कि वो कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर अपना मुजाहरा फिलहाल खत्म कर दें। शाहीन बाग में मुजाहरा कर रही खवातीन से बातचीत करने के लिए पहुंचे वफ्द ने खवातीन को धरना और मुजाहरा खत्म करने के लिए काफी समझाया, लेकिन वहां मौजूद खवातीन ने धरना खत्म करने से मना कर दिया। खवातीन ने कहा कि कोरोना वायरस का खतरा लाहक जरूर है, लेकिन यहाँ हर तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और कहा कि शहरियत से मुताल्लिक सियाह कानून के खिलाफ वो तब तक धरना जारी रखेंगी जब तक उनके मुतालबात कबूल नहीं कर लिए जाते। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की वबा बहुत तेजी से फैल रही है और इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अवाम खुद भी भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत की जानिब से भी एहतियाती अहकाम सादिर किए गए हैं कि लोग किसी भी इज्तिमा से परहेज करें। शाहीन बाग का मुजाहरा शहरियत तरमीमी कानून के निफाज के खिलाफ है और ये मुजाहरा सिर्फ खवातीन कर रही हैं। इसको खत्म कराने के लिए कुछ लोगों ने अदालत से भी रुजू किया है, जो कि ज़ेरे इल्तिवा है। वाज़ेह है कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात के दौरान भी शाहीन बाग मरकजी इंतखाबी इशू था। इंतखाबात के बाद 23 फरवरी की शाम से दिल्ली में इन मुजाहरों को लेकर फिरका वाराना दंगे भी हुए, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जानें चली गईं और बड़ी तादाद में माली नुकसान भी हुआ। मुजाहरा खत्म करने के लिए मुजाहिरीन की राय मुनक़सिम है, जिसमें जहां कोरोना वायरस की वजह से कुछ लोग इसको अभी खत्म करने के हक में हैं, वहीं कुछ दीगर लोगों का ये कहना है कि अगर अब मुजाहरा खत्म हो गया तो फिर दोबारा शुरू होना मुश्किल है और हुकूमत इस मामले पर अभी टस से मस नहीं हुई है। लेकिन सच्चाई यही है कि जान है तो जहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सवाल यही उठ रहा है कि एक जानिब कोरोना को लेकर पूरे मुल्क में दहशत है, बल्कि यूं कहें कि पूरी दुनिया एक तरह से खौफ में मुब्तला है। कोरोना वायरस से एक तरह से सहमी हुई है, डरी हुई है। और हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो 151 केसेस यहां पर पॉजिटिव पाए गए हैं। तकरीबन 50,000 लोगों को उन पर निगरानी रखी जा रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली सरकार ने सबसे पहले कोरोना वायरस के खिलाफ कदम उठाए थे, लेकिन उसी दिल्ली में शाहीन बाग का एहतजाज चल रहा है।
कल इंतजामिया ने शाहीन बाग के मुजाहिरीन को समझाने की कोशिश की थी कि किसी तरह से इस धरने को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस की मौजूदगी की वजह से शाहीन बाग के जो मुजाहिरीन हैं वो मुतासिर हो सकते हैं, और सिर्फ शाहीन बाग के जो मुजाहिरीन हैं वही मुतासिर नहीं होंगे, बल्कि पूरा एक समाज उससे मुतासिर होगा। यानी खतरा अब ज्यादा, पहले से ज्यादा एक तरह से खतरा बढ़ गया है, लेकिन ये खवातीन टस से मस होने को तैयार नहीं है। आज इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर शाहीन बाग का जो धरना है, एक तरफ कोरोना वायरस का खतरा और दूसरी तरफ शाहीन बाग का एहतिजाज, आखिर जरूरी क्या कुछ है, या शाहीन बाग के जो मुजाहिरीन हैं, जो एहतिजाजी हैं, वो इस एहतिजाज पर बजिद क्यों है, अड़े हुए क्यों हैं, इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ खुर्रम शहजाद जो कि शाहीन बाग से हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। शाहीन बाग में इस वक्त क्या कुछ हालात हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। कोरोना वायरस से रिलेटेड जो अपडेट है और कितना खतरनाक ये वायरस है, हम डॉक्टर दीपाली से समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर दीपाली, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल है। इनके अलावा सुमैया राना जो कि समाजी कारकुन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ी हुई हैं। अभय उपाध्याय जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर आउटपुट न्यूज़ 18 है और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में, और कुछ देर में अरुण पांडे साहब भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले खुर्रम शहजाद आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि आप शाहीन बाग में इस वक्त मौजूद हैं। शाहीन बाग धरने से क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा बढ़ने के बाद लगातार यही कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से शाहीन बाग का धरना खत्म हो, लेकिन जो एहतिजाजी हैं, जो मुजाहिरीन हैं, वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। क्या कुछ कहना है शाहीन बाग के लोगों का? देखिए हुरैरा, शाहीन बाग का जो एहतिजाज है वो लगातार जारी है, और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सरकार ने कानून बनाया कि 50 से ज़्यादा लोग, 50 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, तो यहाँ पर कुछ तख़त डाल दिए गए हैं और उन पर थोड़ी दूर दूर बिठाया है, लेकिन एक बड़ी तादाद ज़रूर यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरह से मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं वो 50 से तो ज़्यादा ही है। लेकिन सिर्फ यही एक मसला नहीं है, आप शाहीन बाग को देखेंगे, इसी के साथ साथ मुस्तफ़ाबाद की ईदगाह में जो कैंप लगा है सरकार की तरफ से, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने लगाया है, वहाँ एक साथ 500 लोग रह रहे हैं। अलग अलग जगहों पे और भी आपको ज़्यादा लोग दिख जाएंगे, लेकिन शाहीन बाग के लोगों का ये कहना है कि हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम 3 महीने से ज़्यादा हो गए, हम चाहते हैं कि शहरियत कानून के खिलाफ जो हमने मोर्चा खोला है उस पर सरकार हमसे बात करे, लेकिन आज तक हमसे कोई बात नहीं की गई। कोरोना वायरस से हम एक बार मरेंगे, लेकिन हम शहरियत कानून से लगातार रोजाना मर रहे हैं। तो ये एक बड़ा कहना चाहिए कि वो कोरोना वायरस के लिए उन्होंने ये भी कहा कि हम एहतियात कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं लोग, अपने मुंह को ढाके हुए हैं, बुरके में कवर किए हुए हैं, अब दुपट्टे से कवर किया हुआ है, स्कार्फ बांधा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर ज़रूर हैं, लेकिन इनका यह कहना है कि एहतिजाज तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार मान नहीं जाती। और आपको मालूम है किस तरीके से आज दिल्ली पुलिस ने एक और एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि किसी भी प्रोटेस्ट को वो एनओसी नहीं देंगे, और तमाम लोगों से अपील की है कि वो अपने घर में रहें। तो तमाम चीज़ें दिल्ली में हो रही हैं, लेकिन शाहीन बाग के लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि हमारा जो एहतिजाज है वो एक बड़े मकसद के लिए है, और वो बड़ा मकसद जब तक हम हासिल नहीं कर लेंगे तब तक हम जो है एहतिजाज पर बैठे रहेंगे। हम शाहीन बाग से थोड़ी दूर हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए हम खुद भीड़ में जाना नहीं चाहते। जिस तरह से सरकार ने हिदायत जारी की है, मैं आपको दूर से दिखाता हूँ कि ये शाहीन बाग का मुजाहरा है, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और जो पंडाल लगा हुआ है जो आपको नीले कलर में दिखाई दे रहा है जी, वहाँ पर जो खवातीन हैं वो मौजूद हैं, दूसरे लोग हैं मौजूद हैं, अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि उन्होंने अभी तक अपना एहतिजाज ख़त्म नहीं किया है। तमाम तरह की बातें हो रही हैं, प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, एहतियात ज़रूर बढ़ती जा रही है, लेकिन तमाम एहतियात के साथ साथ वो लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि हम पीछे तब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार उनकी बात नहीं मान लेती। हुरैरा बिल्कुल। खुर्रम, हम दोबारा से आपके पास आएंगे। मैं सुमैया राणा जी आपके पास आना चाहूंगा। सुमैया,
जिस तरह से मुल्क में हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है, लेकिन शाहीन बाग की बात कर लें या दिल्ली के शाहीन बाग की तरह से मुल्क में अब सैकड़ों शाहीन बाग एक तरह से बन गए हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक लखनऊ से है। लखनऊ का घंटाघर, यहां पर भी लगातार प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहा है सीएए और शहरियत तरमीमी कानून को लेकर। कोरोना वायरस का सुमैया जी एक तरफ खतरा है और दूसरी तरफ ये भीड़, ये एहतजाजी जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैसे इसे देखा जाए? क्या इन लोगों को कोरोना वायरस का खतरा या खौफ नहीं है? देखिए अबू हुरैरा, असल बात तो यह है कि हम लोग जो भी प्रदर्शनकारी लोग हैं जो इस आंदोलन को छेड़ बैठे हैं जी, मुल्क बचाने और उसके आइन को बचाने के लिए जो हमने कसम खा ली है, हमारे लिए तो वही एक सिचुएशन है कि इधर कुआं उधर खाई। ठीक है, हमको बहुत अफसोस है इस बात का कि मतलब बहुत बड़ी मजबूरी है ये हमारे साथ कि इतनी बड़ी महामारी अगर सामने आती है और उसके बाद भी हम मैदान में बैठते हैं, जाकर के खुले मैदान में औरतें वहाँ इकट्ठा होती हैं। पूरे 101% रिस्क पर हैं हम सब लोग वहाँ पे। और सिर्फ हम ही लोग रिस्क पर नहीं हैं, ये बात सही है कि बाकी उस एरिया के जितना भी और फैलाव होगा, अल्लाह ना करे हो और वो कुछ किसी उसमें आए। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आई एम वेरी सीरियस कि हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। देखिए कोई भी हो तो हमें भी अपनी जान प्यारी है, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ी मजबूरी है। हम डिटेंशन सेंटर में नहीं मरना चाहते, हम तिल नहीं मरना चाहते। हमें भी ये, और जैसा कि हमारे ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है पिछले 3-4 दिन से, तरह तरह के लोग फ़ोन के ज़रिए और मुलाकात करके और कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं जी। और कि आप लोग इसको कर दिए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ इसके लिए। मैं अपनी पर्सनल बात कह रही हूँ, मैं किसी घंटाघर के हवाले से नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वो कोई लीडरशिप नहीं है वहाँ पे और ना मैं ख़त्म करा पाऊँगी धरना। मैं एक बात बता रही हूँ एज मतलब हिंदुस्तानी, एज एन इंडियन सिटीज़न, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब जो हम लोग जिस परेशानी में हैं, आप हमसे पीछे हटने की बात कह रहे हो, आप भी पीछे हट जाओ ना। अगर राजनाथ सिंह जी, मैं किसी और को नहीं बोलूँगी, ही इज़ नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर, आप आइए, सेकंड नंबर पे हैं, आप यहाँ से सांसद हैं। इतनी बड़ी महामारी की शक्ल आ गई हमारे मुल्क में, सब लोग परेशान हैं, अफरा तफरी का माहौल है, एक जहन बट बिल्कुल लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो क्या गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी जो हमारे वहाँ से सांसद भी हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि वो आने के बाद हमको ये समझाएं और इस बात की गारंटी लें? मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे बैठ के बोल रही हूँ कि वो जिम्मेदारी ले आने के बाद कि एनआरसी, एनपीआर और सीए जैसी चीजों को खत्म करना होगा इन लोगों को। क्यों? क्योंकि इस वक्त मुल्क एक बड़े ही सुमैया राणा जी, देखिए एनआरसी, एनपीआर का ये एक लंबा प्रोसेस है। मौजूदा में जो खतरा है, क्या उस पर उसको लेकर नहीं सोचा जाना चाहिए? कोरोना वायरस का जो मौजूदा खतरा है, क्या इस पर थोड़ी देर के लिए पहले नहीं सोचा जाना चाहिए कि कैसे इस खतरे से निपटा जाए? आज पूरा मुल्क इससे जूझ रहा है सुमैया जी। देखिए हम लोग पहले एक एंगल, अबू हुरैरा जी, एक एंगल ये सोचा गया था कि हम लोगों से कोई ये वादा कर ले और ये कह देता है कि नहीं एनआरसी एनपीआर नहीं होगा, या राजनाथ सिंह जी ये बोल दें या अमित शाह बोल दें और मीडिया के सामने बाकायदा बोल दें तो हॉल्ट करेंगे। लेकिन फिर वही बात होती है कि भरोसा नहीं है, हम कैसे मान लें? आपके जब प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री अलग अलग भाषा बोलते हैं, देखिए उसका एक हम लोगों ने जो इलाज निकाला है वो ये है कि घंटाघर पे बहुत ज़्यादा काउंसलिंग चल रही हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चल रही है, लोगों को सैनिटाइजर से लेके फिटकरी, साबुन, हर तरीके की चीज़ें बताई गई हैं। कहा गया है कि जो वहाँ पे मुस्लिम बहनें हैं वो मुस्तकिल यानी एहतियात बरतेंगे लेकिन धरना खत्म नहीं करेंगे। अवेयरनेस के लिए जो एहतियात बरता जाएगा लेकिन धरना खत्म नहीं किया जाएगा, यही मानना है मुजाहिरीन का। मैं डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर दीपाली, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्क में लगातार कोरोना वायरस का जो डर है, जो खौफ है, वो एक तरह से बढ़ता जा रहा है और रोज बरोज हम देख रहे हैं जो मुतासरीन हैं, जो पेशेंट हैं, वो एक तरह से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस शाहीन बाग की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आज हिंदुस्तान की, इंडिया की अगर हम बात करें, यहां पर 100 से ज्यादा शाहीन बाग हैं जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग हर वक्त मौजूद रहते हैं। एक तस्वीर हमने अभी आपको दिल्ली के शाहीन बाग की भी दिखाई थी। दीपाली जी, कोरोना वायरस का जो खतरा है उसे देखते हुए इस तरह के मजमे, इस तरह की भीड़ कितना मुनासिब है?
देखिए, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है और ये सिर्फ देश के लिए खतरा नहीं है, पूरे इंटरनेशनल अफेयर है ये। इस वक्त की महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है। आपने इटली की हालत देख ली, आप सोच सकते हैं आगे इटली की इकोनॉमी का क्या होगा। मेरे हिसाब से ये आज की डेट में इसको मुद्दा ना बनाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये लोग 3 महीने से अपने आप को यहाँ रख के एक्सपोज कर रहे हैं, तो इनकी हेल्थ का देखरेख की जिम्मेवारी भी सेंटर और स्टेट की ही होती है। तो इन लोगों ने अगर ये यही है और यहाँ से अगर एहतियात बरतते हुए घर जा रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए, इनको यही रहना चाहिए। या तो अगर ये मैं एज ए डॉक्टर ये नहीं कह सकती, इनकी दर्द को महसूस कर सकती हूँ, इनकी परेशानी को महसूस कर सकती हूँ, मगर इनके दर्द और महसूस से हम सब लोगों को खतरा है, क्योंकि कोरोना वायरस हाईली कॉन्टेजियस, मोस्ट कॉन्टेजियस SARS-CoV-19 वायरस है जो आज की डेट में पूरी दुनिया इससे परेशान है। आपको भी ये पता है, 50 नहीं इनफैक्ट 20 का आंकड़ा देना चाहिए, मगर यहाँ पे सिर्फ 50 का आंकड़ा दिया गया है कि 50 से कम लोग इकट्ठे हों। हमें घर से निकलना ही नहीं चाहिए। पहली बारी आप देख सकते हैं 1897 में जो ब्यूबोनिक प्लेग हुआ था, सिर्फ तब इस तरह की हालत हुई थी। जो आज की डेट में नॉर्मल ओपीडीज को बंद किया जा रहा है, सिर्फ इमरजेंसी ओपीडीज को किया जा रहा है। 2 डॉक्टर्स इस वक्त बीमार हो चुके हैं SARS-CoV-19 से, कर्नाटका वाले डॉक्टर और लखनऊ वाले, जिन्होंने पूरे प्रिकॉशनरी किट के साथ मरीज से मिले। तो आप सोचिए, अभी एक रिपोर्टर भी हाल में आया था न्यूज में कि उनको भी SARS-CoV हो चुका है, जिसकी कोई दवाई नहीं। तो मुझे लगता है इस वक्त ये सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी है और सबको एकजुट होना चाहिए। नागरिकता का सबसे पहला सिटीजनशिप का जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है देश की तरफ, वो हमें एक दूसरे का ध्यान देना ही है। तो एक से दूसरे में इस तरह इन्फेक्शन करके हम अपना बहुत ज्यादा अपनी कंट्री को बर्बाद कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एहतियाती तौर पर कम से कम इस चीज़ को सोचना चाहिए कि सिर्फ जाहिर सी बात है जो लोग जिद पर हैं या जो लोग धरना दे रहे हैं लगातार और उस पर तर्क भी बहुत से दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ मौजूदा वक्त में कम से कम सोचना चाहिए कि किस तरह से इस भयानक जो वबा फैली हुई है इससे किस तरह से बचा जा सकता है। मेरे साथ अरुण पांडे साहब सीनियर एडिटर हैं न्यूज 18 यूपी और उत्तराखंड के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। अरुण पांडे साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं अरुण पांडे साहब आपके पास ही आऊंगा क्योंकि आप दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण पांडे साहब, एक तरफ कोरोना वायरस, दूसरी तरफ शाहीन बाग का धरना, और शाहीन बाग के लोगों का यही कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक CAA को वापस नहीं लिया जाता है, हम धरना नहीं छोड़ेंगे। यहां पर अरुण पांडे साहब सवाल सिर्फ यह उठ रहा है कि खुद जो लोग धरना दे रहे हैं ये तो एक तरह से परेशानी में मुब्तला होंगे ही, और अपने आसपास जो लोग इनके साथ आकर जुड़ेंगे, क्योंकि धरना होता है और धरने में 10-20 लोग नहीं होते हैं। यहां शाहीन बाग के धरने में आपने खुद शायद जाकर देखा होगा कि सैकड़ों लोग रोजाना जुड़ते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता यहां पर एक आधा केस इस तरह का हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाँ बिल्कुल, ये जिद ठीक नहीं है। और देखिए, कोरोना इशू एकदम अलग है, CAA इशू एकदम अलग है। कोरोना बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि यार मेरी जान की आप परवाह क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत तूफानी गति से ये फैलता है। और ये जिस स्टेज में हम लोग हैं, 2nd स्टेज में हैं, 3rd स्टेज में जाने से रुकना ही होगा। और इसलिए शाहीन बाग में बैठे लोगों को और दूसरी जगह जो घंटा घर में बैठे हुए हैं और देश के कई हिस्सों में, इनको इससे नहीं जोड़ना चाहिए कि जब तक हमारी मांगे, क्योंकि ये एक तरह से ये नहीं हो सकता, कोरोना वर्सेस CAA नहीं हो सकता कतई। कोरोना एकदम अलग इशू है, बिल्कुल CAA एकदम अलग इशू है। इस जिद को छोड़ते हुए इनको प्राइमरी ये करना चाहिए कि फिलहाल इसकी सबकी देश की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए और खुद की, उनकी अपनी, उनके परिवार वालों की, फिलहाल ये जिद छोड़ देना चाहिए, अड़ी छोड़ देना चाहिए। बाद में जब एक बार फिर स्थिति नॉर्मल आ जाती है तो आपके पास ये मौका हमेशा रहेगा, लेकिन ये जिद छोड़ के हट जाना चाहिए, क्योंकि इसकी तुलना नहीं हो सकती। कोई ये नहीं कह सकता कि CAA वर्सेस ये, और या आप ये धमकी दे के नहीं करवा सकते, क्योंकि इसमें ओवरऑल सबको नुकसान है, फायदा किसी को नहीं है। बिल्कुल।
अभय उपाध्याय जी, जाहिर सी बात है कि इसमें फायदा तो किसी का नहीं, नुकसान सभी का है। और अगर जो बात मैंने कही थी कि खुदा न खास्ता अगर कोरोना का कोई पेशेंट या ये वायरस अगर इस धरने में कहीं किसी तरह से शाहीन बाग के पहुंच गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अभय उपाध्याय जी, एक चीज हमें यह भी समझनी होगी कि इन खवातीन का बार बार, जिस तरह से कल पुलिस भी यहां पर पहुंची थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे वो लोग पहुंचे थे कि किसी तरह से इस धरने को खत्म कराया जाए, कोरोना वायरस का जो खतरा है इसे देखते हुए। लेकिन इन खवातीन का कहना था कि हमारा पार्लियामेंट चल रहा है, दिल्ली में अभी जो दंगे हुए उनके लिए जो राहती कैंप बने उस कैंप में भी इसी तरह से लोग बड़ी तादाद में रह रहे हैं। तो सरकार और इंतजामिया को वो सारी चीजें नहीं दिख रहे और शाहीन बाग का धरना दिख रहा है। देखिए, दो बातें समझने की है जी। पहला तो ये, इनकी लड़ाई की बात अगर करें, जो बार बार कहा जा रहा है शाहीन बाग से कि आइन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उसको लड़ने का अधिकार वही संविधान भी देता है आपको। बिल्कुल। लेकिन जिस कोरोना की जो लड़ाई है वहां आपको किसी तरह का कोई अधिकार नहीं मिल रहा है, कहीं आपको किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं मिलने जा रही है बाहर से। सही। तो ये एक बुनियादी फर्क है दोनों में। तो ये एक साथ कनेक्ट तो नहीं करना चाहिए, अरुण जी भी जैसा कह रहे थे। सही, बिल्कुल। तो अगर एक बात ये समझ में आ जाती है तो कोरोना की लड़ाई और सीए की लड़ाई दोनों को अलग अलग करके देखे जाने की समझदारी उम्मीद करना है कि आ जाएगी। रही बात जो कैंप लगाए गए हैं वहां भी बचाना है। इसमें अभय जी, जो अभी बात सुमैया राणा जी जो बात अभी कह रही थी, या जो ज्यादातर जो मुजाहिरीन और प्रोटेस्टर जो है कह रहे हैं कि भाई मरना तो दोनों में है, अगर हमें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा वहां भी घुट घुट के मरना है, और कोरोना वायरस अगर हम पर अटैक करता है तो मरना दोनों में है। नहीं, देखिए, एक तो हाइपोथेटिकल बातें हैं अभी। जी। अगर ऐसा होगा, सीए लागू हो गया तो पेपर नहीं मिलेगा तो क्या दिखाएंगे, फिर डिटेंशन कैंप में जाएंगे, अगर मगर की बात छोड़ दें, ये खतरा बिल्कुल सामने है, बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर मंडरा रहा है। सही। और इसकी अगर हम देखिए, हम ये समझ के कर लें कि कोई तर्क हम दे दें, तर्क से हो सकता है मैं संतुष्ट भी हो जाऊं, आप भी संतुष्ट हो जाएं, कोरोना नहीं संतुष्ट होगा, उसके पास वेटिंग पीरियड इतना ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में ऐसी जो हम लॉजिक दे रहे हैं, रदर इसको हम इलॉजिक कह सकते हैं, इससे बचें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। आप देखिए, शाहीन बाग की ही तस्वीरें हमने देखी हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि 10 मीटर की दूरी है या 10-15 मीटर की दूरी है, पूरे वेबसाइट पे खबरें पड़ी हुई हैं, आज के विजुअल्स भी अलग अलग चैनल्स पे हैं, हमारे यहाँ भी अभी हमारे रिपोर्टर ने दिखाया जी। बहुत ही करीब भी मामला है, लोग बिल्कुल पास हैं वहां पर। और जहां तक प्रोटेस्ट की बात है, देखिए वहां तादाद 90-100 हो या फिर 10 हो, बिल्कुल दोनों से या तो एक जैसा असर सरकार पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब, अगर प्रोटेस्ट करना है आपको, आपका राइट भी है, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करें। नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स जो हैं वो 100-150 हैं, तो उनको खींच के आप 5-10 ले आए, तो शायद एक ऐसी अवस्था बन सकती है, एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां हम कह लें कि ठीक है, हमने सेफ्टी मेजर्स अपनाए और इसके होने का खतरा नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से जिद पर रहेंगे, किसी को नहीं पता, ये दिख नहीं रहा, ये जो वायरस आ रहा है, जाहिर सी बात है दिखना नहीं है, तो ये दिखेगा तभी जब आप बीमार हो जाएंगे और अपने साथ साथ कई लोगों को बीमार कर चुके होंगे और उनकी और अपनी जिंदगी खतरे में डाल चुके होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें सोचनी चाहिए कि ये खतरा ऐसा है जिसे वक्ती तौर पर अगर एहतियात बरती जाए तो निपटा जा सकता है, वरना अगर एक बार इस खतरे की चपेट में आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं खुर्रम आपके पास आना चाहूंगा, जो बात डॉक्टर दीपाली कह रही थी या अभय जी और अरुण पांडे जी ने जो बातें कही कि खबर आई थी शाहीन बाग से कि एहतियाती तौर पर बहुत से कदम शाहीन बाग के जो एहतिजाजी हैं वो उठा रहे हैं, जिस तरह से वहां पर जो बच्चों का स्कूल चलता था शाहीन बाग धरने के अंदर, उसे एहतियातन खत्म कर दिया गया। क्या खुर्रम, आप जब शाहीन बाग धरने पर मौजूद हैं, वहां पर आपने इससे पहले जायजा लिया होगा, क्या कुछ इस तरह के कदम उठाए गए एहतियाती तौर पर, सैनिटाइजर का वहां पर इंतजाम हो या फिर मास्क बांटे जा रहे हो या दूसरी चीजें, किस तरह के कदम उठाए गए हैं एहतियात के तौर पर खुर्रम? देखिए हुरैरा, कुछ कदम तो ज़रूर दिखाई दिए हैं। मैं खुद जब यहाँ पर पहुँचा तो मैं जैसे ही अंदर गया, करीब में था, उसके पिंडाल के पास में था, भीड़ उसमें जाने से मैं बचना चाहता था, तो उन्होंने मुझे एक सैनिटाइज़र दिया और मैंने अपने हाथ पर भी लगाया। लेकिन ये सिर्फ इतना क्या काफ़ी होगा, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आसपास इकट्ठे हैं, उसके अलावा करीब करीब लोग खड़े हुए हैं, कुछ लोग सुनने के लिए आए हुए हैं, कुछ ख़वातीन ज़रूर तख्तों पर बैठी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी थोड़ा डिस्टेंस है, और कुछ लगता है कि वाकई कदम उठाए जा रहे हैं, एहतियात बरती जा रही है, अपने चेहरे को ज़रूर ढक लिया गया है।
है और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी दिखाई दिया, क्योंकि खुद मुझे दिया गया तो मैंने अपने हाथों पर उसको इस्तेमाल किया जी। लेकिन सवाल बस यही है कि किस तरीके से इस बीमारी को भी रोका जाए, और साथ ही साथ सरकार को भी अब देखना चाहिए जिस तरीके से सीए पर उसने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया है, उसको लेकर के भी कई तरह की नुक्ताचीनी सरकार की हो रही है कि सरकार कहीं पर कुछ बोलती है और कहीं पर कुछ बोलती है। और यही वजह है कि इन लोगों से अगर कोई सरकारी नुमाइंदा आकर इस ख़तरनाक घड़ी में जो वक्त है, अगर ये वक्त एक बार निकल गया तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। यहाँ पर आकर के इनकी बहुत बड़ी मांग नहीं है कि यहाँ पर ये कोई भी आकर के इनसे बात कर ले और यही कह दे कि आप कुछ वक्त के लिए अभी हट जाइए और उस मुद्दे को लेकर के कम से कम थोड़ी बहुत बातचीत की पहल हो। नुमाइंदा कोई ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वाकई इस सिचुएशन से ज़रूर निकला जा सकता है। दिल्ली सरकार का कोई नुमाइंदा भी यहाँ पर फिलहाल अब नहीं आ रहा है। यानी सरकार को भी अब इस जानिब कम से कम ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये लोग क्यों अपनी बात पर अड़े हुए। मैं सुमैया राणा जी आपके पास आना चाहूंगा। सुमैया राणा जी, जो बात तमाम पैनलिस्ट ने अभी एक तरह से कही कि इस जो अभी खतरा एक सर पर मंडला रहा है, उससे बचने के लिए कम से कम इस वक्त धरने को कॉल ऑफ कहा जा सकता है, उससे एक तरह से खत्म किया जा सकता है वक्ती तौर पर। आप हमेशा के लिए धरने को खत्म मत कीजिए, लेकिन वक्ती तौर पर जब तक कोरोना वायरस का खतरा है, जब तक ये एक तरह से अपना अटैक कर रहा है, जब तक ये खतरा टल नहीं जाता, उस वक्त तक क्या इन धरनों को खत्म नहीं किया जा सकता है? देखिए अबू हुरैरा, हॉल्ट के बारे में हम लोगों ने सोचा था कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि हमें कोई तो श्योरिटी मिले इस बात की कि हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा, या फिर उसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम अगर इस धरने को हॉल्ट करते हैं, यानी कि पोस्टपोन करते हैं, तो कम से कम ये भी तब तक के लिए जो इन्होंने एनआरसी, सीए और एनपीआर जो बना दिया है, जो सीए बना दिया है और एनआरसी और एनपीआर का जो मुद्दा है, इसको स्टे कर दें, बिल्कुल खत्म। अब बात होगी जब ये कोरोना से लड़के हम बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर हम इस पर भी बात करेंगे, और अगर ये नहीं करेंगे तो आंदोलन। लेकिन ये फिर बातें दोनों तरफ से होनी चाहिए। आप सीधे से बस ये चाहते हो कि हम धरना स्थल खाली करें और जाकर के घरों में बैठ जाएं, और फिर इन्हें मालूम है कि इन्होंने कश्मीर में जिस तरह 370 लगा के और लोगों को घरों में कैद कर दिया था, फिर इनको मालूम है कि हमें घरों से नहीं निकलने देंगे। तो हमें इस बात का खतरा है, हमें ये भरोसा दिलाएं। इनको भरोसा दिलाना आते ही नहीं, ये तो सोचते मेरे पास तानाशाही है, मैं डंडे चलाऊंगा, सब कर लूंगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ अबू हुरैरा मैं और बात कहना चाहती हूँ, लखनऊ घंटाघर की मैं बता सकती हूँ क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर, कि वहाँ पर महिलाएं किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना घर जाने को तैयार हैं। स्पेशली जो बड़ी एज की औरतें हैं, जो अबव 60 हैं, 65 हैं, वो कहती हैं हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। आप बताइए कि अगर किसी चीज़ का कोई लीडर नहीं है तो आप कैसे उनको कन्विंस करेंगी? तो अब मुझे, मेरी पर्सनल राय है, मैं जानती हूँ कि इस वक्त माहौल ऐसा है, हमें सबको साथ खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन उस साथ में ये गवर्नमेंट कब आएगी हमारे, ये अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब इस तरह के हालात में सरकार की क्या कुछ जिम्मेदारी बनती है। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी इश्यू पर हम बात करेंगे कि जिस तरह से कोरोना का जो मौजूदा खतरा है, पहले इससे निपटा जाए और उसके बाद दूसरे इश्यू से निपटा जाए। लेकिन जो लोग इस जिद पर हैं कि पहले उन्हें यकीन दहानी कराई जाए कि सरकार क्या कुछ कदम उठाने जा रही है, उसके बाद वो अपने धरने और एहतिजाज खत्म करेंगे। आखिर सरकार के लिए सरकार को इसके लिए क्या कुछ करने की जरूरत है, इस पर भी हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेना है, फौरन हाजिर होते हैं। तो प्राइम डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के कहर की और शाहीन बाग एहतिजाज की, कि कोरोना वायरस का कहर जहां पर मुल्क में एक तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में शाहीन बाग धरना आखिर क्यों खत्म नहीं हो रहा है। और जिस तरह से जो मुजाहिरीन है उनका कहना है कि जब तक उनकी बात मानी नहीं जाएगी तब तक वो अपने एहतिजाज को खत्म नहीं करेंगे। मैं ब्रेक के बाद डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जी आपके पास ही आना चाहूंगा। डॉक्टर दीपाली, जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले सुमैया राणा ने कहा कि इन एहतिजाजों में, और हम देखते भी हैं आए रोज, चाहे शाहीन बाग की बात करें या दूसरे जो एहतिजाज और प्रोटेस्ट हैं, वहां पर हमने देखा कि जो महिलाएं हैं वो 60 साल से उम्र की ज्यादा की हैं, ज्यादातर महिलाएं इस तरह की शामिल हैं इस तरह के प्रोटेस्ट में। एज फैक्टर की अगर हम बात करें कोरोना वायरस से, इस वायरस को लेकर कितना खतरनाक है इस तरह की महिलाओं के लिए जिनकी उम्र ज्यादा है?
आपने बिल्कुल ठीक बात कही, बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये एज रिलेटेड वायरस, क्योंकि उस एज में 60 साल से ऊपर ये विरुलेंट स्ट्रेन बन जाता है। मगर उसके साथ साथ सोचने वाली बात ये है, जो यहाँ पे आपने पहले कहा कि कुछ लोगों को सिम्टम्स जैसे नहीं हैं और वो एहतियात बरत रहे हैं, इसके सिम्टम्स 14 से 30 दिन तक आते हैं, जो WHO का कहना है। तो आज अगर आपको खांसी बुखार कुछ नहीं है और प्रोटेस्ट टूट जाती है और ये लोग घर जाते हैं, तो ये पोटेंशियली बहुत लोगों को बीमारी कर सकते हैं। और इस वक्त 60 साल से ऊपर वाले इंसान को अगर हो और उसमें सिम्टम नहीं हो, तो उसके साथ बैठे हुए, उसके नज़दीक बैठे हुए इंसान को भी विरुलेंट स्ट्रेन आएंगे। क्योंकि पूरी दुनिया में सिवाय कुछ ही एरियाज शाहीन बाग के, पूरी दुनिया में इस वक्त 5 से ज़्यादा लोग एक साथ खड़े होने में डर रहे हैं, खौफ कर रहे हैं, काँप रहे हैं। तो इस वक्त ये वो समय है जब पूरे देश को, हर नागरिक को एक साथ जुड़ना चाहिए। हमारी सरकार को, मेरा मानना एज अ डॉक्टर ये है कि ये लोग काफ़ी 3 महीने से वहाँ पे हैं, काफ़ी नाजाज हो चुकी होगी इनकी तबीयत, काफ़ी धूल मिट्टी में ये लोग रहे हैं, बहुत एक्सपोज्ड हैं। इनको या तो वहाँ पे क्वारंटाइन सर्विसेज दी जाए, दवाई सर्विसेज दी जाए, सबके टेस्ट हों, कुछ इस तरह की चीज़ हो जिस तरह की इनको भी अच्छा लगे। और बाद में अगर ये अपना प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त हमें देश को, सारे नागरिकों को एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है। कोरोना से डरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक से दूसरे के सामने बैठने से भी ये हो सकता है, हमारे मीडिया के दोस्त जो गए हैं वहाँ उन्हें भी हो सकता है। बिल्कुल। मैं खुर्रम आपके पास आना चाहूंगा। खुर्रम, मैं एक चीज को समझना चाह रहा था जिसे डॉक्टर दीपाली ने बहुत अच्छे से समझाया कि एज फैक्टर इसमें बहुत अहम हो जाता है। अगर आप उम्र दराज हैं, 60+ में हैं, तो ज्यादा चांसेस हैं इस वायरस के अटैक के। शाहीन बाग की जो दादियां, और हमने देखा कि बड़ी तादाद ऐसी खवातीन की हैं जो एजेड हैं, क्या उनके लिए कुछ खास इंतजामात शाहीन बाग में किए गए हैं? देखिए, ये आम लोग हैं, किस तरह के प्रिकॉशंस कर सकते हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट ने कहा है कि थोड़ा दूर दूर रहिए, मास्क लगाइए या अपने चेहरे को थोड़ा सा ढक लीजिए, उस तरह के इंतजाम तो ज़रूर दिखाई देते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा कि यहाँ पर जिस तरह की बात कही जा रही है, जो मीडिया में आ रही है, हालात उससे थोड़े से अलग हैं। कहना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और सरकार को वाकई इस चीज़ को समझना चाहिए कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से इनसे बातचीत की जा सकती है। जब सरकार कह रही है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, तो ये बात तो बनती है कि वो इनसे बातचीत कर लें, कहीं बात कर लें, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि कोरोना को लेकर के मैंने देखा है यहाँ पर भी सबके दिलों में खौफ है, सब बातचीत करते हैं। लेकिन सवाल यही है कि ये जो दलील दी जाती है कि अगर हमें डिटेंशन सेंटर में नहीं जाना है तो हम यहीं पर मरने के लिए तैयार हैं, अगर इस तरह के जज्बा पैदा हो जाए तो अपनी जान तो ज़रूर जा सकती है, लेकिन कोरोना के बारे में जिस तरह से कहा जाता है, वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। आप ही बीमार नहीं होते, बल्कि दूसरे लोग भी बीमार होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता जरूर निकालना होगा हुरैरा, क्योंकि सिर्फ इसी शाहीन बाग की बात बिल्कुल नहीं है, मसले का तो हल निकलना ही चाहिए। और इस वक्त जब कोरोना वायरस का कहर पूरे मुल्क में है, ऐसे में तो अब इस मसले के हल के बारे में सोचना ही होगा। मैं अरुण पांडे साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्या लग रहा है कि अब सरकार को इंसानी बुनियादों पर, या सरकार को अब एक पहल करनी चाहिए? अगर ये लोग अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, तो अब हैं तो भारतीय, हैं तो हिंदुस्तानी, अब इन्हें समझाने के लिए सरकार को अपना कोई डेलीगेशन, कोई अपना नुमाइंदा भेजना चाहिए जो इनसे बात करे। हाँ, नहीं, सरकार के पास भी विकल्प हैं। देखिए, पहली प्रायोरिटी तो ये करना ही चाहिए कि ये धरना फिलहाल बंद करवाना चाहिए। तो अगर इसके लिए सरकार ये वाला तरीका अपनाती है कि किसी को भेज के इनको समझाने की कोशिश करती है, तो ये एक अच्छा कदम होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन लोगों को भी ये सोचना होगा कि इनका सीएए और कोरोना एकदम दो अलग अलग चीज हैं। कोरोना से आप बातचीत नहीं कर सकते, कोरोना से आप ये नहीं कर सकते कि भाई कोरोना ये आप नहीं मानोगे तो हम कोरोना को भी सहने को तैयार हैं। कोरोना बहुत ही खतरनाक चीज है, बिल्कुल, और जो ओल्ड एज के लोगों को तो बुरा असर करेगी। इसलिए ये वाला जो तर्क है ना, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। दोनों तरफ की जिद ठीक नहीं है। सरकार को एक विकल्प यदि सरकार के पास है कि क्या
हालांकि सरकार तो नहीं, दावा लेकिन कर रही है कि पांडे साहब, अरुण हमने पांडे लोकसभा साहब, में कर जब दिया, जब धरने राज्यसभा पर में जो लोग बैठे हुए हैं, इनका जब ये मानना है और ये शुरू से मानने हुए हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी और शहरियत तरमीमी कानून CAA, NPR और ये सारी चीजें होंगी तो और अगर हम अपनी जो शहरियत है, नेशनैलिटी जो, वो हम एक तरह से प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में डिटेंशन सेंटर जाना, जो बात अभी मैंने अभय जी से पूछी थी, इनका मानना तो यही है कि हमें उस हालत में भी एक तरह से मरना है और मरना इस हालत में भी है। कहीं इनके दिलों से एक डर तो नहीं निकल गया, जो मौत का एक डर जो होता है, जो आज कोरोना वायरस की वजह से सबको सता रहा है? नहीं, देखिए, डिटेंशन सेंटर तो ऑल टुगेदर अभी अलग चीज है और बहुत दूर की बात है। NRC फिलहाल नहीं आने जा रहा, ये गृह मंत्री कह चुके हैं जी। आप इसको देखिए, डर यदि आपको एक्स्ट्रापोलेट करना हो, जिसको कहा जाता है कि कई गुना, तो बैठ के तो आप डर कई गुना वैसे ही बढ़ा सकते हो। दूसरा, आप ये जो कह रहे हैं, ये केवल इनके लिए डैमेजिंग नहीं है, ये ओवरऑल बहुत बड़े लोगों के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए डैमेजिंग है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे वाला ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ये वाला ऑप्शन इनको मानना भी नहीं चाहिए। और जब दो बड़ी मुसीबत आपके पास हो तो आप हमेशा चूज करते हो कि पहले बड़ी मुसीबत का मुकाबला करते हैं, छोटी मुसीबत उसके बाद देखेंगे, यही तो आप प्रायोरिटी तय करते हो ना। इसमें कोई ये छीनने थोड़े वाला है कि आपका आंदोलन का अधिकार ही छीन लिया जाएगा आपके आज के बाद। बिल्कुल, आप ये समझिए कि जिद जो है खतरनाक है, दोनों पक्षों के लिए ठीक नहीं है। सरकार को भी इसमें कुछ ऑप्शन देखना चाहिए, दिल्ली सरकार को पहल करनी चाहिए। दिल्ली सरकार बैकफुट पे क्यों है, उसको आगे जाके लोगों को इस खतरे को बताए और ये बताए कि भाई अपनी तरफ से हम क्या वादा करते हैं। दिल्ली सरकार भी तो वादा कर सकती है ना, लेकिन दिल्ली सरकार, अब चूंकि चुनाव हो गए तो अब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। ये वाला काम अरविंद केजरीवाल एज ए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होने के नाते, दिल्ली के नेता होने के नाते, ये केजरीवाल का भी धर्म है। नहीं, बिल्कुल, दिल्ली सरकार का भी उसकी भी जिम्मेदारी बनती है दिल्ली सरकार की कि उससे भी पहल करनी चाहिए। अभय उपाध्याय जी, जिद तो दोनों तरफ से है। मतलब अगर ये कहा जाए कि शाहीन बाग के लोग धरने पर बैठे हुए और वो जिद कर रहे हैं कि हम नहीं हटेंगे, तो एक जिद तो सरकार की तरफ से भी है। सरकार को भी अपनी जिद अब से हटना चाहिए और इंसानी बुनियादों पर शाहीन बाग के लोगों के पास जाना चाहिए कि ठीक है, वक्ती तौर पर आप धरना खत्म कर दीजिए, हम उस पर गौर करेंगे। और अभी फिलहाल जो बात सुमैया राणा कह रही थी कि फिलहाल इस पूरे इशू पर स्टे लगा दिया जाए, CAA का जो मामला है इस पर स्टे लगा दिया जाए और पहले हमें मिलकर कोरोना वायरस से लड़ना है। नहीं, तो वो स्टे तो एक तरीके से लग ही चुका है। जैसा अभी अरुण जी ने भी जिक्र किया, हमने राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही हमने गृह मंत्री का वक्तव्य भी देखा था, उन्होंने अपनी बात रखी थी। NRC को अभी तुरंत लागू करने की बात नहीं है। NPR पर भी बहुत सारे जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनका डाउट था और आम लोगों में भी था कि अगर आप NPR कहते अगर कुछ पेपर्स नहीं दे पाते हैं तो आपके नाम के आगे D लिख दिया जाएगा। तो ये जो डेमन जो आ रहा था कि D नहीं, D स्टैंड फॉर डेमन, उसको अमित शाह ने खुद ही उसके बारे में सफाई दी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। गुलाम नबी आज़ाद थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़े नेता हैं, आप स्थापित नेता हैं, आपकी बात सुनते हैं लोग, आप मेरे पास आइए एक डेलीगेशन लेकर के और उसमें जो भी आना चाहे आए तो मैं उसके सामने और भी जो आपकी जो मिसकॉन्सेप्शन है उसको दूर करने को तैयार हूं। और आपको याद होगा, और जिन लोगों ने भी इनमें से देखा है, उस दिन की कार्रवाई देखी होगी, उसमें सदन में जब अमित शाह की तरफ से ये बात कही गई तो गुलाम नबी आज़ाद भी बहुत ही सेटिस्फाइड थे और इसके बाद उन्होंने कोई भी सवाल इसके ऊपर नहीं किया था। तो अलग अलग मौके पर इस तरह की बातें की जा चुकी हैं। अब रही बात कि सरकार को सामने आना चाहिए, बात करनी चाहिए, तो सरकार सामने आकर बात करे क्या? क्योंकि यहां से जो बात उठ रही है वो बिल्कुल साफ है कि आप CAA को वापस लेने की बात करें। तो सरकार ने तो उस वक्त भी इसके ऊपर वापस लेने पर विचार नहीं किया जब बहुत ही देश भर में उग्र प्रेशर था, प्रदर्शन चल रहे थे और बहुत ही ज्यादा प्रेशर था। तो आज ये उम्मीद करना कि इसके लिए सरकार आकर कहेगी कि नहीं हम CAA को वापस लेंगे, ये उम्मीद करना बेमानी है। तो ऐसे में हमारी अभय जी, अब दूसरी तरफ जो एहतजाज कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं कि 3 महीने में एहतजाज कर चुके हैं। अगर अब आप कोरोना वायरस के डर से एहतजाज खत्म कर देंगे तो 3 महीने की जो मेहनत है वो एक तरह से बर्बाद हो जाएगी। नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर से बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इस एहतजाज को खत्म कर दीजिए। आप अपने संघर्ष को जारी रखिए, क्योंकि आपका अधिकार है, कोई आपको इस पर दबाव नहीं डाल सकता। सुप्रीम कोर्ट तक में भी बात गई थी और वहां से भी कहा गया कि नहीं, यह आपका अधिकार है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं किसी भी ऐसे मुद्दे पर जिससे आप सहमत नहीं है, किसी भी ऐसे कानून को लेकर जो आपके हक में नहीं है या आपको लगता है आपके हक में नहीं है, आप आजाद हैं, वैसा काम कर सकते हैं। लेकिन अब मोड ऑफ प्रोटेस्ट थोड़ा आपको बदल लेना चाहिए, क्योंकि ये मानना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा मसला है
और ऐसा नहीं है कि अगर मैं अपनी जान दे दूं तो बहुत मुमकिन है कि मैं अपने साथ ये जान लेने का जो खतरनाक एक कोरोना वायरस है, ये सिर्फ बहुत लोगों में मैं छोड़ के जा रहा हूं। बिल्कुल। तो ये जिम्मेदारी ऐसे में बहुत बढ़ जाती है कि थोड़ा समझदारी के लेवल पे हम आगे आकर और एक फैसला करें। बिल्कुल। सुमैया राणा जी, जो बात अभय जी अभी कह रहे थे कि कोरोना वायरस इतना खतरनाक वायरस है कि अगर सिर्फ मरने तक अगर ये महदूद होता तो कोई इसमें मुश्किल नहीं थी, लेकिन कोरोना वायरस इतना खतरनाक है, ये मतलब आपको तो मारेगा ही और दूसरे लोगों को भी ये उसके लिए भी ये बहुत खतरनाक हो जाता है। कई मुल्कों की ऐसी मिसाल है जहां पर 2 लोगों को कोरोना हुआ लेकिन 500 लोगों को एक तरह से आइसोलेट कर दिया गया, उन्हें एक तरह से कैद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है सुमैया राणा जी कि क्या इस वक्त अगर धरना खत्म नहीं होता है तो उस धरने का तरीकेकार बदल दिया जाए? आप धरने में जहां पर 50 और 100 की तादाद में बैठते हैं, आप 5 से 10 लोग बैठे हैं और उस धरने को बिल्कुल एहतियाती तौर पर, बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। बार बार डॉक्टर दीपाली भी उसी पर जोर दे रही हैं। सुमैया जी। अबू हुरैरा, देखिए, कदम बढ़ाने में खतरा है जान का, लेकिन कदम बढ़ाने में खतरा है जान का, लेकिन मैं लौटती हूं तो सारा वकार जाता है। अब हमारे साथ जो कंडीशन है वो मैं उसको बयान भी नहीं कर पाऊंगी शायद इस वक्त। ये जो आप बात कह रहे थे, ये जो आप लिमिटेड करने की बात कर रहे थे, तो इस पर भी आज हमारी बात हुई है घंटा घर पे। ये कोशिश की जाएगी, इस पर एक एक्सरसाइज करने की आज से शुरुआत हो गई है कि हम महिलाओं के 3-4 बैच बना दें और कम से कम महिलाएं 10 या 15 घंटा घर को खाली करने से बेहतर है हमारा एहतजाज जारी रहे। घंटा घर में जो महिलाएं बैठ रही हैं उनकी तादाद को घटा के 10, 15 या 20 कर दें और जो दूरी दूरी पर बैठे फिर वो बैच अपने घर जाए तो अगला बैच आए। इस तरह किसी पर जोर भी नहीं पड़ेगा, ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और प्रोटेस्ट भी चालू रहेगा। लेकिन क्योंकि मैं फिर वही बात बोलूंगी कि मैं ना उसकी लीडर हूं और ना कोई लीडर है उसका, तो ये महिलाओं से बात करके और एक पूरी आम राय बन जाए तो ये जरूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बात जहां पर आंदोलन खत्म करने की होगी, मतलब प्रोटेस्ट जो जगह है खाली करने की, तो शायद वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा हम लोगों के लिए। खुर्रम, जो एक बात, इस तरह के जो प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं, चाहे हम अब शाहीन बाग की बात करें या शाहीन बाग के तर्ज पर दूसरे स्टेट में, दूसरे शहरों में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और जो बात यहां पर सुमैया जी ने बार बार कही कि कोई लीडर इन प्रोटेस्ट का नहीं है, क्या इस वजह से भी कोई बड़ा डिसीजन लेने में परेशानी होती है? बिल्कुल ये बात सही है और कई बार डिसीज़न यहाँ पर लिया और आपस में इख्तलाफ भी हुआ, क्योंकि लीडरशिप सीधे तौर पर एक नहीं है, तमाम लोगों का प्रोटेस्ट है। और एक मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको लेकर भी तनाज़ा हो गया, क्योंकि एक पूरे ग्रुप का कहना था कि ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई गई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन एक बात हुरैरा मैं और भी बताना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से बातचीत नहीं हो रही है, वो अपनी जगह है, लेकिन जो शहरियत कानून है यानी CAA है, उसको लेकर के रूल्स जो फ्रेम होने थे वो भी फ्रेम नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर रूल्स फ्रेम होते हैं तो काफ़ी हद तक जो लोगों के डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और उम्मीद की जानी चाहिए उसके बाद ये पूरा एहतजाज, ये तमाम चीज़ें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से NPR, आपके पीछे से कुछ आवाजें आ रही है, कुछ नारे लगने की आवाज आ रही है, अगर आप कैमरामैन से कहें कि वो तस्वीरें हम तक पहुंचा सके हमारे नाजरीन तक। कुछ नारे इस वक्त शाहीन बाग में लग रहे हैं। बिल्कुल मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर, बिल्कुल मैं यही बात कह रहा था आपसे कि यहाँ पर कुछ लोग हैं और कुछ चैनल्स के लोग हैं, वो इंटरव्यू कर रहे हैं और उस बीच वहाँ पर नारेबाजी हो रही है और आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। और ये ज़रूर बात है कि कितना खतरा है और किस तरह की चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर पता चलेंगी। ये लोग नारे यहाँ पर लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो बात है कि वो जो लाख टके की बात है वो यही है कि नए मिजाज के शहर ज़रा फासले से अब मिलना चाहिए। तो अब फासला यहाँ पर वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अलग अलग जगहों पर बहुत सारे लोगों ने खुद को आइसोलेट किया है। हमारे पास खुद खबरें आ रही हैं, खुद हमारे नेटवर्क के टीम के कई 2 रिपोर्टर्स को उनको अलग अलग किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें ज़रूर हुई है। हम भीड़ में नहीं जा रहे हैं, हमसे ज़रूर कहा गया है। तो सरकार ने जो एहतियात बरतने के लिए कहा है
वो एहतियात आम लोगों तक उनमें बेदारी आ जाए, आम लोगों तक ये बात पहुंच जाए। और ये जो बात है सीए की, मैं जो आपसे कह रहा था कि इसके रूल्स अगर फ्रेम हो जाते हैं तो ज़रूर शायद सरकार को बात करने की नौबत ना आए, बल्कि वैसे ही ये मसला हल हो सकता है। क्योंकि एनपीआर को लेकर के भी रियासतों ने रूल्स, जो पुराने रूल्स थे यानी 2010 के जो रूल्स थे, उनको लेकर के कहा कि एनपीआर होगा। खासतौर से जिस तरह से बिहार में खुद एनडीए में शामिल नीतीश कुमार ने ये सब किया है, दिल्ली में एनपीआर के खिलाफ तजवीज़ पास हुई है, तो काफ़ी चीज़ें ज़रूर हुई हैं। अगर थोड़ी सी कहना चाहिए ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज़ है साकी, तो थोड़ा सा नम ज़रूर होना पड़ेगा, दोनों तरफ से थोड़ी नमी आएगी तो हम शायद एक साथ कोरोना के खिलाफ मिलकर खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। अभय जी, एक चीज़ यहाँ पर यह भी समझनी होगी कि अब दोनों तरफ से मतलब ताली दोनों हाथ से बजती है, तो दोनों तरफ से अब इन लोगों को समझना होगा इस जो कितना सेंसिटिव ये इशू है, कितना हसास, जो हम उर्दू में बोलते हैं कि बहुत हसास ये इशू है, और इस इशू से बचने के लिए जो ये खतरा है कोरोना वायरस का, इससे बचने के लिए अब दोनों तरफ थोड़ी सी एक नरमी बरतनी होगी, सरकार को भी और जो एहतजाजी है उन्हें भी। देखिए, अब इस नरमी को समझने की जरूरत है। जो नरमी की बात हम कर रहे हैं वो है क्या जी? नरमी की बात अगर सरकार से उम्मीद करें कि इस मुद्दे पर या इस कोरोना के मसले पर वो कहे कि सीए को हम लागू नहीं करेंगे या उसको वापस ले लेते हैं, ये नामुमकिन है। लागू नहीं करने की बात तो पहले भी मैंने की थी और वो कही भी जा रही कि अभी तुरंत लागू नहीं होने जा रहा। तो अगर हम अभी आज के इस वक्त में ये उम्मीद करें सरकार से कि इनका धरना खत्म करने के लिए वो आगे आएगी और कहेगी कि नहीं हम वापस ले रहे हैं सीए को, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। पहली बात, इसको साफ तरीके से समझ लेने की जरूरत है। दूसरी बात, इसको सीए से मिलाने की भी जरूरत नहीं है कोरोना को क्योंकि ये अभी तात्कालिक, अभी इंस्टेंटेनियस एक बहुत ही बड़ा खतरा है और इस तरीके की जिद पर अगर हम अड़े रहेंगे तो हासिल कुछ नहीं होने वाला है। और बात की जा रही है एक आम हिंदुस्तानी की, उसमें जान जो जाएगी हर एक हिंदुस्तानी की जाएगी। और बात करने में ही हमने कहा था कि जो लोग कह रहे हैं कि हम जान दे देंगे और तो दूसरे लोगों की भी जान चली जाएगी उससे, आपकी भी जान क्यों जाए? बिल्कुल जाहिर एक शख्स की भी जान क्यों जाए एक जिद की वजह से और सही जानकारी नहीं होने की वजह से। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, जो लोग वहां पर उस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि अभी मौके की नज़ाकत को समझें और फिलहाल अपने आप को इस तरीके के वैसे प्रदर्शन से दूर रखें। देखिए, हमने अभी तस्वीरें वहां से दिखाई थी शाहीन बाग की, जो वहां पर जो खवातीन जो वहां प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनके जो तखत लगाए गए हैं, भले एक दूसरे से 5 मीटर 10 मीटर की दूरी थी, जो तमाशबीन थे बाहर वो बिल्कुल एक दूसरे से करीब है, सटे हुए खड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर उन महिलाओं की वजह से नहीं तो ये जो तमाशबीन वहां जा रहे हैं उनकी वजह से एक नया खतरा सामने आ रहा है। बिल्कुल तो जाहिर सी बात है समझे तो एक वक्त की मांग है कि आप बिल्कुल थोड़ा पीछे हटें। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये एहतियात तो नहीं, आप कितना भी चाहें लेकिन एहतियात नहीं बरत सकते हैं अगर इस तरह के एहतजाज और प्रोटेस्ट होते रहेंगे। मैं डॉक्टर दीपाली आपके पास आना चाहूंगा। दीपाली जी, लगातार हम देख रहे हैं कि शाहीन बाग का इशू छोड़ के अगर हम सिर्फ कोरोना पर अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस पे आखिर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है, हालांकि हमारी सरकार ने और हिंदुस्तान की खासतौर से हम बात करें तो दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में बहुत हद तक काबू पाया है, लेकिन रोज बरोज जो इसके पेशेंट हैं, जो मुतासरीन हैं, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। इसी वजह से लोगों में एक डर और खौफ भी है। बिल्कुल, देखिए, डर और खौफ तो हमें नहीं करना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सोशल डिस्टेंसिंग। इस वक्त जो मेरे कैमरा मैन है, जितनी दूरी मेरी उनसे है इस वक्त 1.5 मीटर, उतनी दूरी पे ही आपको किसी के साथ भी बैठना है, स्पेशली अगर कोई 60 साल से बड़ा हो। अगर आपको किसी के साथ बैठना ही है टेबल पे भी तो साथ साथ बैठिए, आमने सामने ना बैठे। ये नोजोकॉमियल इन्फेक्शन है, इसका स्प्रेड रूट सिर्फ माउथ, ईयर और नोज से होता है और ये काफी हद तक जानलेवा होता है अगर किसी को डायबिटीज, हाइपरटेंशन हो या 60 साल से ऊपर की उम्र हो। ये लोगों को खोज रहा है। देखिए, मैं पूरे आपकी डिबेट को सुन रही हूं और महसूस कर रही हूं, मगर ये एक राजनीतिक बात नहीं रही। एक डॉक्टर जब एक मरीज को देखता है तो वो उसका रिलीजन नहीं पूछता, वो ये नहीं पूछेगा कि क्या आप शाहीन बाग से आए हैं
ये लोग जहां नीचे बैठे हुए हैं, अब ये अखबार से, दूध के पैकेट से, हर चीज से ये फैलने वाला कोरोना वायरस है। हमारा देश पता नहीं कितने ही डिकेड्स पीछे चला जाएगा अगर हमारे यहाँ पे एपिसेंटर इंडिया में बन गया। इस वक्त मैं खुद एक डॉक्टर होते हुए एक नारी भी हूं। मैं हमेशा ये जिंदगी में सोचती हूँ कि अगर मेरे दो दुश्मन हो, कोई बहुत बड़ी दो चीजें मुझे परेशान कर रही हो, तो पहले एक जो ज्यादा जरूरी है उससे निपटे। इस वक्त कोरोना वायरस से अगर आप ये कह रहे हैं कि हम मर भी जाए, हम बैठे हैं मर भी जाए, मगर आप साथ भी बहुत लोगों को मार देंगे। हम डॉक्टर्स नहीं पूछेंगे और आपका इलाज के लिए सबसे आगे आके खड़े होंगे। मैं सैल्यूट करती हूँ सारे डॉक्टर्स का जो दिन रात काम कर रहे हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में। डॉक्टर्स आपको पता है रात को सो ही नहीं रहे हैं, 1 घंटा सो रहे हैं सिर्फ। चाइना का जो सक्सेस मॉडल रहा वो सिर्फ इसीलिए रहा क्योंकि उनके सारे डॉक्टर्स एकजुट होकर काम कर पाए। पूरे देश, पूरे मुल्क ने उनका साथ दिया, लोग घर से बाहर नहीं निकले। आप बात कर रहे हैं नीचे बैठने की, अभी हमें पूरे मुल्क को इकट्ठा होना है। कोरोना वायरस मामूली वायरस नहीं है, ये हमारे लोगों को सिर्फ मौत ही नहीं करेगा, हमारे मुल्क को बहुत पीछे कर देगा। तो प्लीज इस चैनल से कुछ मैसेज मैं ये जरूर देना चाहूंगी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बड़ी अच्छी बातें डॉक्टर दीपाली आपने बताई। और यहाँ पर अब समझना होगा कि कोरोना वायरस जो है मौजूदा में ये बहुत खतरनाक है पूरे मुल्क के लिए, पूरे समाज के लिए, और ऐसे में सबको निकलकर और सबको मिलकर मुत्तहिद होकर इससे मुकाबला करना होगा। और अब जहां तक बात जिद की है तो इसके लिए सरकार को भी थोड़ा सा नर्म होना होगा, और इसके अलावा जो एहतिजाजी हैं उन्हें भी इस मामले की हसासियत को समझना होगा। ताली दोनों हाथों से बजती है और दोनों तरफ से जब लोग निकल कर आएंगे तभी एक तरह से बात बन सकती है। और बात अगर कोरोना वायरस की है तो जितना ज्यादा एहतियात बरता जाए, बार बार न्यूज़ 18 उर्दू यही अपील करता है कि सिर्फ एहतियात एहतियात और एहतियात अगर आप बरतते हैं तो कोरोना वायरस को शिकस्त दी जा सकती है, उसे हराया जा सकता है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप मुत्तहिद रहिए, डरिए मत और एहतियात बरतिए। और यही मेरी अपील शाहीन बाग या इस तरह के जो धरने हैं उनसे भी है कि आप लोग भी वक्त की नजाकत को देखते हुए थोड़ा सा समझिए इस पूरे मामले को, और सरकार को भी चाहिए कि सरकार भी थोड़ा सा नरमी बरते और इन लोगों से जाकर बातचीत इस इशू पर की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। खुर्रम शहजाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण पांडे जी हमारे साथ जुड़े थे, चले गए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुमैया राणा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपे उपाध्याय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।